साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं एक्शन मुंबई न्यूज़। इस समय महाकुंभ को लेकर काफ़ी चर्चाएं हैं। चर्चा आयोजन को भी लेके है और भगदड़ को भी लेके है। आरोप प्रत्यारोप हर तरफ चल रहे हैं। इस विषय पे हम मुंबई में भाजपा के कार्य सम्राट नगर सेवक, जो कि कांदिवली वेस्ट से कई सालों से नगर सेवक हैं और जनता के लिए काम करने वाले हैं, काम करते रहते हैं, चर्चा में बने रहते हैं। महाकुंभ को के आयोजन और उसकी गतिविधियों के विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो कमलेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे समय दिया। और महाकुंभ की शुरुआत जो है उस भगदड़ को लेके हम करेंगे। एक आम आदमी की तरह, जैसे मतलब पार्टी की तरह नहीं, पार्टी के नेता की तरह नहीं, एक आदमी के तौर पे, आम आदमी के तौर पे आपकी क्या राय है महाकुंभ को लेके? देखिए, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में ये जो कुंभ, महाकुंभ, उसका एक अपना अलग ही स्थान है। हर साल आप जानते हैं कुंभ हर साल लगता है, छोटे कुंभ लगते हैं और महाकुंभ 3 साल 5 साल के बाद लगता है। तो यह जो महाकुंभ प्रयागराज में लगा 144 सालों के बाद ऐसा योग बना है कि इस कुंभ को, यह जो कुंभ आया है 144 साल के बाद यह कुंभ आया है। तो हिंदू धर्म जो है श्रद्धा और मान्यताओं का धर्म है। और जो हमारे लोग होते हैं, जो हमारी जो पौराणिक कथाएं हैं या पौराणिक जो मान्यताएं हैं, उसके आधार पर स्नान करते हैं। तो ये जो महाकुंभ लगा है 144 साल के बाद देश में आया है, इसके लिए लोगों में ज़्यादा उत्साह है। ज़्यादा लोगों को ऐसा लगता है कि हम सभी लोगों ने परिवार के साथ जा कर के इस महाकुंभ में स्नान करके, जो कहावत है कि भाई को नहा करके अपने आप को, जो इतने सालों से हम रहते हैं, हमसे बहुत सारी गलतियां होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिसके लिए हम क्षमा नहीं कर मांग सकते, तो गंगा मैया के यहाँ जाके डुबकी लगा करके उन सारी चीज़ों के लिए अपना क्षमा मांग सके, प्रार्थना कर सके। बात भगदड़ की है। भगदड़ पे सरकार पे भी आरोप लग रहा है कि भाई व्यवस्था नहीं सही थी। आपके हिसाब से व्यवस्था को लेके क्या कहना है? देखिए, इतना बड़ा आयोजन होगा और आयोजन में सारी चीज़ें जैसे आयोजक चाहते हैं वैसे ही होगी, ऐसा होता नहीं है। जहाँ करोड़ों करोड़ लोग आते हों, सिर्फ सनातन या हिंदू धर्म की बात नहीं है, दूसरे धर्मों में भी लोग जाते हैं, अपने धार्मिक यात्रा पर जाते हैं, तो वहाँ भी हर साल ऐसे ही दुर्घटनाएं तो होती रहती हैं। दुर्घटना होना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन दुर्घटना इतने लोगों के बीच में हो जाना, यह भी एक हो जाता है। सरकार को, प्रशासन को इससे ज़्यादा सजग होना चाहिए, इससे ज़्यादा जागरूक होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो दुर्घटना हुई है, यह एक नहीं होनी चाहिए थी, दुर्घटना हो गई है कहीं न कहीं। इसीलिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आप देख रहे होंगे, तुरंत उस पे एक्शन लेकर के उस पे उस पर मानवीयता का चेहरा है जो, उसको लगा करके या उसके मानवीयता के चेहरा के नाते मुख्यमंत्री जी ने तुरंत आदेश दिया, उसकी इंक्वायरी हो, आखिर हुआ कैसे। दूसरे दिन मुख्यमंत्री जी खुद जगह पर गए, उसी दिन खुद जगह पर गए, प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी से बात की, जितने और नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, केंद्रीय गृह मंत्री हो या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, सभी लोगों ने मुख्यमंत्री जी से बात की। मुख्यमंत्री जी खुद वहाँ जगह पर गए, तो जो बन सकता था। और देखिए, सनातन धर्म के जो मुख्य जो नहाने का स्थान है, जो नहाते हैं, जो शाही स्थान है, जो भक्त होते हैं, साधु संत होते हैं, उनको प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन उस दिन साधु संतों को लगा कि दुर्घटना हुई है, इसलिए आम जनों के लिए पहले नहाने का व्यवस्था होनी चाहिए। तो
साधु संतों ने भी सबसे पहले अपना स्नान न करके आम जनों के लिए स्नान करने की व्यवस्था की। यह अपने आप में कहीं न कहीं हिंदू धर्म की सहिष्णुता और हिंदू धर्म में आपस में किस तरह से एक दूसरे को उसकी जो श्रद्धा है, उसकी जो इच्छा हो पूरी हो, किस तरह करने का लोग प्रयास करते हैं, यह दर्शाता है। आपको क्या लगता है कि प्लानिंग के कारण प्लानिंग के कारण ये फेल हुआ या प्रशासन की वहाँ पे लापरवाही है? देखिए, व्यवस्था करना सरकार का काम है। सरकार व्यवस्था एक अंदाज लगा करके करती है, लेकिन उससे ज़्यादा भीड़ हो जाती है। भीड़ के अंदर एक गलत मैसेज कहीं चले जाता है तो लोगों में भगदड़ मच जाती है। वही भगदड़ मचने की वजह से जो अभी सक्रिय दर्शनी लग रहा है और जो अभी इंक्वायरी तो बैठी है, मुख्यमंत्री जी ने बिठाई है, तो पता चलेगा कि सही में क्या हुआ, गलत में क्या हुआ। क्योंकि अभी आप देखेंगे व्हाट्सएप पर तो बहुत सारी बातें ऐसी फैलती हैं कि कुछ लोगों ने राजनीतिक विद्वेष से ऐसी भगदड़ मचवा दी, या कुछ लोग ग्रुप बना करके आए। अब सही क्या है, गलत क्या है और वहाँ सच में क्या हुआ है, यह चीज़ें तो इंक्वायरी का या जांच का विषय है, जिसका सरकार ने जुडिशली यानी जुडिशियल इंक्वायरी का आदेश दिया है। वो सारी सच्चाई उसमें बाहर निकल कर के आएगी। लोगों के कहने के हिसाब से और सरकारी आंकड़ों के हिसाब से मरने वालों की संख्या अलग-अलग है। आपको क्या लगता है कि सरकार मरने वालों का आंकड़ा छिपा रही है? जब सरकार ने पहले दिन बता दिया कि जो भी लोग आहत हुए हैं, जिन लोगों की भी दुखद निधन हुआ है, तो उन सभी लोगों के लिए सरकार की तरफ से व्यवस्था कर दी गई। सरकार ने राहत की बात कह दी, उनको राहत रकम देने की बात कर दी। इतना होने के बाद सरकार को छुपाने जैसी क्या बात है? देखिए, आज यह इलेक्ट्रॉनिक युग है और इस इलेक्ट्रॉनिक युग में सच्चाई कोई छुपा नहीं सकता। इसलिए यह तो कहने की बात है कि सरकार सच्चाई छुपा रही है। सरकार सच्चाई छुपा नहीं सकती है। सरकार पारदर्शी है। जिस तरह से दिख रहा है कि जिनकी भी दुर्घटना में जानें गई हैं, ऐसे सभी लोग मिल रहे हैं, सभी लोगों की लिस्ट लगी है। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर जब आयोजन होता है, तो कुछ लोगों की कुदृष्टि भी रहती है। तो कुछ लोगों का ऐसा भी लगता है कि अगर कुछ इसमें नेगेटिव न्यूज़ चलाएँगे और गलत बातें फैलाएँगे तो दूसरे लोगों में उनके न्यूज़ की कीमत बढ़ेगी, इसलिए लोग अफ़वाहें फैला रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सरकार या सरकार प्रशासन की तरफ से ऐसी कोई बात है जो लोगों के ध्यान में नहीं लाई जा रही है। सारी चीज़ें प्रशासन लोगों के ध्यान में ला रहा है। और बड़े नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, राजनीतिक लाभ के लिए झूठ बोलते रहते हैं। ये तो आज नहीं हमेशा होते रहा है। सुनने में आया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी इस भगदड़ की घटना से डर गए और उन्होंने मना कर दिया कि हम कुंभ स्नान में नहीं आएँगे। आज ही प्रधानमंत्री जी कुंभ स्नान कर रहे हैं। कुंभ में आकर के स्नान कर रहे हैं। देखिए, मैंने फिर से कहा, देश के प्रधानमंत्री मानवीय, उनका जो चेहरा है मानवीय चेहरा है। उन्हें पता है कि जब बहुत सारी भीड़ हो उसमें आएंगे तो और जो श्रद्धालु हैं, जो धर्म को मानने वाले लोग हैं, उन्हें रुकना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने जब शाही स्नान के या और जो पौराणिक कथाओं में अच्छे अच्छे दिन लिखे बताए गए हैं, उनको छोड़ करके सामान्य दिन में आ जा करके प्रयागराज में विश्व महाकुंभ में स्नान करने का काम कर रहे हैं। और लोगों का काम है कहना, लोग तो कुछ भी कहेंगे। चुनाव थे, अधिवेशन था, दिल्ली का इतना बड़ा आपने चुनाव देखा, लोकसभा का अधिवेशन चालू था, संसद का, उसमें प्रधानमंत्री जी व्यस्त थे और आज गए हैं, आज स्नान कर रहे हैं, तो लोगों को पेट में यही दुख रहा है कि आज प्रधानमंत्री कैसे पहुंच गए। तो यह देश का सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जी जैसा देश को प्रधान सेवक मिला है, प्रधानमंत्री मिला है, जो जितने भी हिंदू धर्म के त्यौहार हैं उसको सिर्फ मनाता ही नहीं है, पूरी श्रद्धा और पूरे धार्मिक अनुष्ठान के साथ मनाता है। यह सनातन धर्म के लिए गौरव की बात है, प्रतिष्ठा की बात है और स्वाभिमान की बात है। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि राजनीतिक लाभ के लिए इतना तगड़ा प्रचार प्रसार किया गया, उस हिसाब से उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यवस्था नहीं की। आपका क्या कहना है? लोग तो कुछ भी कहेंगे। देखिए, इतने लोगों को बुलाना और उनके लिए व्यवस्था करना है सरकार की नैतिक जवाबदारी, और सरकार ने पूरा किया। फिर से मैं आपको कहता हूँ,
एक समय कहीं भी इतने लोगों का इकट्ठा हो जाना दुर्भाग्यपूर्ण था, जिसकी वजह से ये दुर्घटना हुई है। आने वाले दिनों में फिर से नहीं हो तो मुख्यमंत्री जी खुद आप देख रहे हैं आते हैं, उसके बाद 3 तारीख को स्नान हुआ, कोई दुर्घटना नहीं हुई। आने वाले दिनों में भी मुख्यमंत्री जी स्वतः निगरानी कर रहे हैं, कोई दुर्घटना नहीं होगी, लेकिन सरकार का प्रयास होगा कोई दुर्घटना नहीं हो, लेकिन दुर्घटना दुर्घटना होती है। आप उसके लिए व्यवस्था कर सकते हैं, दुर्घटना ना हो उसके लिए व्यवस्था करके नियोजन कर सकते हैं, लेकिन दुर्घटना नहीं हो उसके लिए तो सिर्फ ईश्वर जान सकता है, क्योंकि इंसान का काम है व्यवस्थाएं करना, और कभी कभी किसी गड़बड़ी में थोड़ी बहुत बातें हो जाती हैं, जो ऐसी दुर्घटनाएं हैं, ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए। प्रशासन उसके लिए जरूर ध्यान रखेगा, ऐसा मुझे भरोसा है। सपा के एक राष्ट्रीय नेता ने दावा किया है कि 15,000 से अधिक लोग लापता हैं। इस विषय में आपका क्या कहना है? समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता जब प्रयागराज में लोग जाकर के कुंभ स्नान कर रहे थे, तो कहीं और जाकर के स्नान करके यह दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि धार्मिक अनुष्ठानों में मैं भी हिस्सा ले सकता हूँ। तो जगह की और दिन की अपनी एक व्यवस्था होती है, अपनी एक जगह की प्रतिष्ठा होती है, और उस वेद और पुराणों में उसका अपना एक महत्व होता है। इसलिए समाजवादी पार्टी तो पहले दिन से ही नहीं चाह रही है कि यह व्यवस्था लोगों के बीच में अच्छी व्यवस्था है ऐसा करके लोगों के मन में जाए, इसलिए वो तमाम तरह की बातें करते रहते हैं। फिर से मैं कहता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक ज़माना है, 15,000 लोगों के साथ ये दुर्घटना हुई होती तो प्रयागराज में रहने वाले लोग जो कुंभ स्नान के लिए गए हैं वो खुद ही शांति और चैन से नहीं बैठते, प्रशासन और शासन के विरोध में विद्रोह कर देते। लेकिन ऐसी सारी बातें नहीं हैं, इसलिए जानबूझ करके लोगों के बीच में सरकार को बदनाम करने के लिए झूठा आंकड़ा समाजवादी पार्टी के लोग दिखा रहे हैं। आप मुंबई प्रदेश स्तरीय नेता हैं, प्रभावशाली भाजपा के नेता हैं। फिलहाल शायद आपके लायक ये विषय न हो, फिर भी आपने बार बार इलेक्ट्रॉनिक ज़माने की बात की आपने। इतने सीसीटीवी कैमरे लगे थे, लोग मांग कर रहे हैं कि भाई सीसीटीवी जो कैमरे लगे हैं उसके वीडियो फुटेज उजागर करनी चाहिए सरकार को। तो आपको क्या लगता है कि उजागर करना चाहिए? आपने सही कहा, इतने सीसीटीवी कैमरे इसीलिए लगे हैं कि व्यवस्था में काम आए। अब जब सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, दुर्घटना हो गई है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने न्यायिक जांच का आदेश दिया है। न्यायिक जांच का आदेश का मतलब ये होता है कि जो भी व्यवस्थाएं उस समय उपलब्ध थी वह उस आयोग के पास पहुंच जानी चाहिए। वह आयोग को जो लगेगा एक निर्णय देगा, वो अपना निष्कर्ष देगा। निष्कर्ष के बाद जब कैमरे जो शासन प्रशासन जो इंक्वायरी लोग करने वाले हैं या जो इंक्वायरी हो रही है, उनसे जब वो कैमरा मुक्त होगा तभी तो लोगों के लिए उपलब्ध हो पाएगा। देखिए, जुडिशल इंक्वायरी है, जुडिशल इंक्वायरी में उस समय जो भी साक्ष्य उपलब्ध थे वो सारे साक्ष्य बगैर किसी छेड़छाड़ के, कोई छेड़छाड़ नहीं हो, इसलिए जुडिशल कभी कमीशन कभी भी अपने पास रख लेता है। इसलिए मुझे लगता है कि सारे जुडिशल कमीशन के पास ये सारे साक्ष्य होंगे, और जब जरूरत पड़ेगी तो सरकार तो उजागर करेगी, इसमें छिपाने जैसी कोई बात मुझे नहीं लगती है। आपका यहाँ भी वर्चस्व है लोगों के बीच, और आप गृह जनपद जौनपुर से भी जुड़े हैं, वहाँ भी आपका आना जाना रेगुलर लगा रहता है। वहाँ के शासन प्रशासन के विषय में एक प्रश्न मैं ये पूछना चाह रहा था कि लोगों का आरोप है कि एससी, एसटी, ओबीसी के साथ योगी सरकार भेदभाव कर रही है, उनके साथ न्याय नहीं कर रही है। आपका क्या कहना है कि योगी सरकार सही काम कर रही है या पक्षपात हो रहा है? देखिए, देश संविधान से चलता है, प्रदेश संविधान से चलता है, पुलिस को जो भारतीय संसद ने कायदा बना करके दिया उस कायदे से पुलिस को चलना होता है। तो किसी एक व्यक्ति के आदेश के हिसाब से, किसी एक व्यक्ति के कहने के हिसाब से कायदा तो नहीं चलता। कल अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हो जाएंगे, कोई कहेगा कि सिर्फ यादवों की चल रही है, तो ऐसी बात नहीं है। प्रशासन कायदे से चलता है, प्रशासन कायदे से चल रहा है, इसीलिए तो सब लोग सुखी हैं भाई। तभी तो सभी लोग, देखिए, मोदी जी को इतना पूर्ण बहुमत मिलना, उस समय जब लोग संविधान के बारे में गलत गलत बातें कर रहे थे तो भी
उत्तर प्रदेश की करीब-करीब आधी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का अकेले जीत करके आना, यह दिखाता है कि लोगों का शासन के प्रति, लोगों का प्रशासन के प्रति, लोगों का सरकार के प्रति पूरी निष्ठा है और पूरा भरोसा है। और ये जो लोग आरोप लगाते हैं, देखिए चुनाव होता है तो लोग कहते हैं कि वहाँ पेटी बदल दी गई, वहाँ बैलेट पेपर बदल दिए गए, ये सब कभी होता नहीं है। ये सिर्फ कहने की बात है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो देश में सरकारें बदल रही हैं, सरकारें बदलती हैं। महानगर पालिका का चुनाव है, वहाँ बहुत सारे लोग चुन करके आते हैं, तो ऐसा चुनाव में बदलाव कभी तो होता ही नहीं। सिर्फ जहाँ सरकार जो अपेक्षा रखते हैं कि मैं सरकार बनाऊंगा, उनकी अपेक्षा, वो अपेक्षा में पूरे नहीं, खरे नहीं उतरते जनता के, उनको जनता मतदान नहीं करती, तमाम तरह के अनर्गल और गलत आरोप लगा करके सरकार को बदनाम करने का काम करते हैं। यही मेरा मानना है। फिर मैं कुंभ की तरफ आ रहा हूँ और आपसे अंतिम सवाल ये है कि भविष्य में जब ऐसे आयोजन हों तो सरकार और जनता क्या सतर्कता बरते कि फिर ऐसी भगदड़ न हो, ऐसी दुर्घटना न हो, ऐसी दर्दनाक कोई घटना न हो? जैसे महाकुंभ प्रयागराज का लगा है 2024-25 का, उसमें जो भी गलतियां हुई हो या जिन वजहों से लोगों में भगदड़ मची हो, उनका उनकी जानकारी इकट्ठा करना, उसके बारे में अध्ययन करना और आने वाले दिनों में उससे ज़्यादा तैयारी कर कर अगले आयोजन में जाना, यह सरकार या प्रशासन का उद्देश्य होना चाहिए। और मुझे पूरा भरोसा है। देखिए, जो आयोजन करते हैं उन्हें भी धर्म के प्रति श्रद्धा हो या धर्म के प्रति मान होता है, इसीलिए आयोजन करते हैं। सभी को लगता है कि इसका पुण्य मुझे मिलना चाहिए, तो कोई यह नहीं चाहेगा कि आज के ज़माने में ऐसा उसके हाथ से काम हो जिससे पुण्य के बगैर बगैर पुण्य का वो भागीदार बने। ऐसा कोई नहीं चाहेगा, क्योंकि हम सनातन और हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, हम पुनर्जन्म को मानने वाले लोग हैं। हम हम यह मानते हैं कि हमने जो कर्म किया है उस कर्म का फल हमें यहाँ नीचे तो नीचे, नहीं तो ईश्वर के पास उसका हिसाब देना पड़ता है। इसलिए हम सभी लोग उस भगवान को डर करके काम करते हैं और इसीलिए ऐसी कोई गलती शासन प्रशासन से नहीं होगी जो आने वाले दिनों में किसी भी आयोजन में तकलीफ दे हो। धन्यवाद भाई कमलेश यादव जी,